एक्टिव तरीके के साथ अपना प्रोसेस कर रही है। करीबन 2200 कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हुए हैं, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब के अलावा जो करीबन 35 रुकनी मेंबर बोर्ड है, तो वो तमाम इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो चुके हैं। अब अगला मरहला जो है वो मीटिंग्स सीनियर लीडर्स की होगी, जो कि गालबन 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर टिकटों की जो है वो इशुएंस का काम शुरू होगा। और जो यानी फैसले होंगे, जो हमारे उम्मीदवार हैं जो कामयाब होंगे हर हल्के से, उनको पार्टी अपनी टिकट इशू कर देगी। सर कब तक कर देंगे टिकटों का फैसला, क्योंकि काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं? जी हमेशा ही करते हैं जी। 12 जनवरी तक विड्रॉल की डेट है जी, तो इसलिए 12 जनवरी से बहुत पहले कर देंगे। नॉर्मली यही होता है कि आखिरी 2-3, हम नहीं, करीबन तमाम पार्टीज़ का यही एक स्टैंडर्ड असूल है। लेकिन हमने बड़ा एक मेथोडिकल और बड़ा एक एग्जॉस्टिव प्रोसेस किया है। आपने भी देखा है कि हर सूबे का हर डिवीज़न का इंडिपेंडेंट एवेल्यूएशन हुई है। मखसूस नशिस्तें जो हैं ख़वातीन की और जो माइनॉरिटी की, उस पर भी इसी तरह प्रोसेस किया गया। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपने पाकिस्तान में किसी और जगह नहीं देखा होगा। अच्छा सर, ये बताएं कि काफ लीग के साथ आपकी सीट एडजस्टमेंट जो हो रही है कि नहीं, क्योंकि कुछ हलकों में वहाँ पे भी जो आपके पार्टी के रहनुमा हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं कि पता नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं। देखिए, जो आपने पहली बात की है सीट एडजस्टमेंट की, जो असूली फैसले होंगे वो क़यादत ही कर सकती है। मैं तो आपके उस पर कोई कैटेगरी कमेंट नहीं दे सकता। वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। एक होती है ब्रॉड एडजस्टमेंट कि जी पूरे का पूरा अलाइंस है और पूरे पाकिस्तान में उस तरह का कोई अरेंजमेंट किसी पार्टी से नहीं है। सिलेक्टिव अगर कोई एडजस्टमेंट होगी वो बहुत ही मिनिमल होगी, और उसका आपको पता चल जाएगा। MQM के साथ भी, इस्तेकाम पार्टी के साथ भी, JUI के साथ भी बात जिसके साथ भी होगी, लेकिन बहुत लिमिटेड होगी। ये नहीं है कि उनके साथ किसी पार्टी के साथ भी पूरे मुल्क में एक हर सीट के ऊपर ये बैठ के फैसले, ऐसा कोई JUI फेक की तरफ से सर थोड़ा सा हुआ कि हमारे साथ नून लीग को हमें अपना हिस्सा बकायदा जुस्सा देने को तैयार नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं। हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इंशाल्लाह वैसे रहेंगे। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए बहुत इज़्ज़त एहतराम है। हमने बहुत हमारी इस PDM की हुकूमत का हिस्सा भी थे और हमने इकट्ठे काम किया। इंशाल्लाह देखिए, एहतराम एक तरफ है, इलेक्शन एक तरफ है, और उसमें अपनी पार्टी के लिहाज से अपनी ज़िम्मेदारियाँ, लीडरशिप की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको निभाना एक तरफ है। तो तीनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपका सवाल था कि जी कुछ लोग, चंद लोग थोड़े से परेशान हैं, और परेशानी की कोई बात नहीं। अभी तो बहुत दिन है, अभी तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाकी हैं जिसमें विड्रॉल, क्योंकि वो होता है कि जब टिकट मिलता है तो हमने ये तमाम हमारे मसला अगर एक हल्के में 5 उम्मीदवार हैं तो उनको इजाज़त लीडरशिप ने दी है जब इंटरव्यूज़ हुए कि वो तमाम अपने पेपर्स फाइल कर लें, और ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है सब में कि जिसको भी पार्टी नॉमिनेट करेगी, टिकट इशू करेगी, वो टिकट जमा कराएगा। बाकी हमारे जो उम्मीदवार हैं वो अपने पेपर्स वापस ले लेंगे, और विड्रॉल डेट 12 जनवरी है जी। अच्छा सर, आवाम में कब जा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून जो अपनी इलेक्शन कैंपेन बाकायदा कब? बस इंशाअल्लाह जो ही हम ये अपना जो प्रोसेस है, अगला जो टिकटों के इशू का है सबसे अहम, उसके बाद हमारी लीडरशिप जो है वो आवाम में जलसे, और जो उम्मीदवार तो करेंगे लेकिन जो हमारी सीनियर 3 लीडरशिप है वो उसके बाद वो भी इंशाअल्लाह जलसे और इस तरह की मीटिंग्स, पब्लिक रैलीज तो नहीं, पब्लिक मीटिंग्स करेंगे। अच्छा सर, सियासतदानों को इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है, और आपके सियासी मुखालिफ शाह महमूद कुरैशी के साथ जैसा रवैया रखा गया गुज़श्ता रोज़ हमने देखा, क्या सियासी रहनुमाओं के साथ इस तरह के रवैये, चाहे कोई भी जमात हो, ऐसे? मेरा ख्याल है कानून अपना कानून के मुताबिक हर वक्त अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन जो तारीख़ मेरे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, और हम कई दफ़ा इकट्ठे रहे हैं। 2008 की काबीना में इकट्ठे थे, उसके बाद भी। लेकिन जो उस जमात ने इस मुल्क में एक तारीख़ रकम की है सियासी इंतकामों की, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह करे आइंदा भी कभी ना हो, और ना पहले कभी थी। अल्लाह करे हर एक को इंसाफ मिले, और कानून, आइन और इंसाफ के तहत हर एक के साथ डीलिंग होनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया।